यार करण, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लग रहा है एंड गवर्नमेंट भी काफी इसको प्रमोट कर रही है। तो अगर देखो ऐसा कोई कंपनी पता है जो ईवीज के लाइन में काम कर रही है तो बताना उसके बारे में थोड़ा। देख अभिनव, कंपनीज तो बहुत सारी है जो ईवी के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है, बट आज मैं तेरे को सोना कॉमस्टार कंपनी के बारे में बताता हूँ। मैं रिसेंटली इस कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। अच्छा, तो बता इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में, ये कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, इन कंपनी का ग्रोथ कैसा होने लग रहा है। ये कंपनी इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह बनाती है एंड इस कंपनी का प्रॉफिट के अंदर पिछले 5 साल में 32% का एवरेज ग्रोथ देखने को मिला है। तो प्रॉफिट काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। एंड अगर ग्रोथ का बात करेगा तो जैसे जैसे ईवी इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे इस कंपनी का भी ग्रोथ होने लग रहा है। यार करण, देखो तो पता है मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ये इतना सा डिटेल्स देख के मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन थोड़ी ले लूंगा। थोड़ा सा डिटेल से बता इस कंपनी के बारे में, पूरा इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए मेरे को इस कंपनी के बारे में। अच्छा, तो तेरे को इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो सुन। सबसे पहले मैं तेरे को इस कंपनी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये कंपनी ग्लोबल ऑटोमेटिव सिस्टम बनाती है एंड ये कंपनी दोनों टाइप के व्हीकल के लिए पार्ट्स बनाती है, चाहे वो कन्वेंशनल व्हीकल हो चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो। ठीक है। एंड ये कंपनी का 9 प्लांट है अलग अलग कंट्रीज में, जैसे कि यूएस, चाइना, यूरोप, इंडिया, हर एक जगह कंपनी का प्लांट है। एंड कंपनी कई सारी प्रोडक्ट लाइन में काम करती है, जैसा कि डिफरेंशियल असेंबली जो चक्के के पास लगता है ना, वो हो गया, डिफरेंशियल गियर हो गया, स्टार्टर मोटर हो गया कन्वेंशनल व्हीकल हाइब्रिड व्हीकल के लिए, ईवी ट्रैक्शन मोटर हो गया, ईवी इन्वर्टर हो गया, बीएसजी सिस्टम हो गया हाइब्रिड व्हीकल के लिए। हर एक टाइप का पार्ट्स कंपनी बनाती है एंड ये कंपनी के कस्टमर्स यूरोप में है, इंडिया में है, चाइना में है, यूएस में है। ये कंपनी कन्वेंशनल पैसेंजर व्हीकल के लिए पार्ट बनाती है, कमर्शियल व्हीकल के लिए भी पार्ट बनाती है, ऑफ रोड व्हीकल होता है उसके लिए भी पार्ट्स बनाती है, इलेक्ट्रिक कार के लिए पार्ट्स बनाती है, कमर्शियल इलेक्ट्रिक कार्स के लिए भी पार्ट्स बनाती है। बढ़िया कंपनी लग रहा है। 2 व्हीलर्स के लिए भी पार्ट्स बनाती है, 3 व्हीलर्स के लिए भी पार्ट्स बनाती है। तो कंपनी हर एक टाइप के गाड़ी को कवर करती है, हर एक टाइप के व्हीकल को कंपनी कवर करने लग रही है, समझा। एंड ये कंपनी टॉप 5 प्लेयर है इंडिया में, जो कि लिस्टेड कंपनी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर है ईवी सेगमेंट में, समझा। एंड कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है एंड कंसिस्टेंट भी रहा है। एंड कंपनी का ग्रोथ अलग अलग कंट्रीज के अंदर अच्छा हो रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और तो और ईवी इंडस्ट्री का अगर तू बात करेगा ना तो अगले 5 साल में 36% का एवरेज ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है ईवी मोटर्स के लिए। एंड जो डिफरेंशियल असेंबली होता है, डिफरेंशियल गियर, उसके अंदर 4x का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड जो बीएसजी सिस्टम होता है जो हाइब्रिड कार में यूज होता है उसके अंदर भी 4x का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगले 5 साल के अंदर अंदर। तो काफी ज्यादा ग्रोथ आने वाला है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। तो बेसिकली मैं तो ये फोटो दिखा देता हूँ। ये सब जो फोटो दिख रहा है ना तू, ये सारी चीजें ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि मोटर हो गया या तो फिर बीएसजी सिस्टम हो गया, ऑल्टरनेट हो गया, इन्वर्टर हो गया। एंड ये सारी चीजें ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने लग रही है। तो काफी बेहतरीन कंपनी है ये। एंड ये कंपनी सिर्फ ज्यादा वैरायटी का गुड्स नहीं बनाती है बल्कि काफी ज्यादा इनोवेट भी करती है, समझ रहा है। मस्त कंपनी लग रहा है, नाइस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं तेरे को, जैसे कि उनका जो डिफरेंशियल गियर है वो एक नया टेक्निक, डिफरेंट टेक्निक से बनाती है जो कि इंडिया में काफी नया है। उससे क्या होता है, उनका जो पार्ट्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, लाइट वेट रहता है, आवाज भी गाड़ी में उससे कम आता है। उससे फायदा क्या होता है कि ईवीज के अंदर इसका ज्यादा डिमांड होता है, क्योंकि ईवीज गाड़ी को हल्का बनाना होता है ताकि बैटरी ज्यादा देर चले। तो इस टाइप का कंपनी इनोवेट भी करती है। और अगर इलेक्ट्रिक मोटर का बात करेगा अगर तू, तो वहां पे मैं तेरे को बता देता हूँ, ये कंपनी ऐसा इलेक्ट्रिक मोटर बनाती है जो यूरोप एंड यूएस के एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो कंपनी इनोवेशन में भी काफी ज्यादा ध्यान देती है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी खाली वैरायटी बना रही है, बट अच्छा क्वालिटी का सामान बनाने में भी कंपनी का काफी ज्यादा फोकस है, तभी कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लग रही है। नाइस। एंड इस कंपनी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये कंपनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों खुद मैन्युफैक्चर करती है। दोनों का खुद उनका पास टीम है अलग अलग, हार्डवेयर का अलग टीम है, सॉफ्टवेयर का अलग टीम है। तो बहुत कम ही कंपनी दुनिया में है जो ऐसा काम करती है। जैसे एप्पल कंपनी करती है, हार्डवेयर भी खुद बनाती है तो सॉफ्टवेयर भी खुद बनाती है। उससे क्या होता है कि कंट्रोल अच्छा होता है, इनोवेशन जल्दी होता है और इनोवेशन अच्छा होता है, क्योंकि आपको किसी थर्ड पार्टी में डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है दोनों टीम के बीच में वो अच्छा होता है एंड अच्छा प्रोडक्ट निकल के सामने आता है। और कंपनी रिसेंटली इंटीग्रेटेड पावर ट्रेनिंग सिस्टम बनाई है ईवीज के लिए। तो बेसिकली कंपनी ने यहाँ पे क्या किया है, 3 पार्ट्स को एक डिजाइन के अंदर लेके आ गई है, एक कॉम्पैक्ट यूनिट के अंदर लेके आ गई है। डिफरेंशियल असेंबली को,
हाई वोल्टेज ट्रैक्शन मोटर को एंड इन्वर्टर को। इससे क्या होगा, एक तो जगह कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा, व्हीकल का जो वेट है वो कम हो जाएगा। तो ये सब कंपनी अकॉम्प्लिश कर पाई है, अचीव कर पाई है, बिकॉज कंपनी का R&D के अंदर बहुत से ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। समझ रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से सुन। और तेरे को पता है इस कंपनी का इंडिया के अंदर 3 R&D सेंटर है एंड अपना रेवेन्यू का करीब 6% वो R&D में इन्वेस्टमेंट कर देती है। एंड कंपनी का करीब 15 ठो पेटेंट आना बाकी है। कंपनी ने अप्लाई किया 50 न्यू पेटेंट्स के लिए। काफी इंफॉर्मेशन है तेरे पास सोना कॉमस्टार का, बहुत स्टडी किए हो लगता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तू और सुन। मैं अब तेरे को इस कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बताता हूँ। देख, इस कंपनी का अच्छा एडवांटेज ये है कि ये कंपनी काफी ज्यादा वेल डाइवर्सिफाइड है। इनका 27% रेवेन्यू इंडिया से आता है, 28% यूरोप से आता है, 38% नॉर्थ अमेरिका से आता है एंड 7% रेस्ट ऑफ इंडिया से आता है। तो अगर कंपनी अच्छे से डाइवर्सिफाइड रखती है अपने बिजनेस को तो उनको थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है बिजनेस के अंदर। ये एक अच्छा एडवांटेज होता है कंपनी के ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म में। कंपनी का जो डिफरेंशियल गियर का मार्केट शेयर है वो पैसेंजर व्हीकल के अंदर 50 to 60% सोना कॉमस्टार का डिफरेंशियल गियर यूज होता है, समझा। पैसेंजर व्हीकल के अंदर 50 to 60% यूज होता है एंड कमर्शियल व्हीकल के अंदर 80 to 90% यूज होता है। एंड अगर ट्रैक्टर का बात करेगा तो वहां पे 70 to 80% यूज होता है। एंड ये कंपनी इंडिया से टॉप 2 में काउंट होती है इलेक्ट्रिक मोटर के एक्सपोर्ट में। और पता है देखो, ये कंपनी लीडिंग सप्लायर है मोटर्स के लिए 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर सेगमेंट में इंडिया के लिए। एंड इनका जो BSD मोटर सिस्टम है हाइब्रिड व्हीकल में जिसका इस्तेमाल होता है वहां पे भी ये लीडिंग सप्लायर है। एंड इनका रेवेन्यू के अंदर 8 टाइम्स का ग्रोथ आया है EV सेगमेंट के अंदर। एंड इनका जो मार्केट शेयर था इलेक्ट्रिक डिफरेंशियल असेंबली में वो 0% से ऑलमोस्ट 9% का हो गया है। तो यहाँ पे देख कंपनी का काफी अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा बात है ना, ये कुछ समझ रहा है। और देख, वर्ल्ड के टॉप 10 कार मेकर में से ये कंपनी 6 कंपनीज को अपना पार्ट सप्लाई करती है। और वैसे टॉप 10 ट्रक मैन्युफैक्चरर में से 3 कंपनीज को ये कंपनी अपना पार्ट सप्लाई करती है। एंड वैसे ट्रैक्टर अगर देखेगा तो टॉप 10 में से 8 कंपनीज को ये कंपनी अपना पार्ट सप्लाई करती है। तो काफी अच्छा पोटेंशियल है इस कंपनी में और भी अच्छा परफॉर्म करने का। भाई करण बस कर, और कितना इंफॉर्मेशन देगा। अरे अभी तो कंपनी का ग्रोथ ड्राइवर, ऑर्डर बुक, नंबर्स के बारे में बताना बाकी रह गया है। एंड बिना नंबर्स के बारे में जाने तो कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा, बता तो तू। हाँ अच्छा चल बता दे, थोड़ा कॉफी पी लेता हूं मैं। अब मैं तेरे को इस कंपनी का ऑर्डर बुक एंड ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में बताता हूं। तो यहाँ पे अगर ग्रोथ ड्राइवर्स अगर देखेगा तो बहुत सारा वो रीजन है। देख, एक तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है अपने एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से काफी ज्यादा अवेयरनेस फैल रहा है लोगों के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है पूरे इंडस्ट्री के लिए। दूसरा, इन जनरल लोग आजकल कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं एंड EV को अपनाना ही कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का रास्ता है। एंड गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा पॉलिसीज लेके आ रही है ताकि वो EVs का ज्यादा सेल कर सके एंड फॉसिल फ्यूल में अपना डिपेंडेंसी को काट सके। उस वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और एक कारण है कि गवर्नमेंट काफी सारा एमिशन नॉर्म के साथ आती है कि ज्यादा एमिशन नहीं होना चाहिए गाड़ी से। एंड अगर EVs को अपना लिया जाए तो एमिशन तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। तो उस वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, समझा। एंड अगर कंपनी का ऑर्डर बुक अगर तू देखेगा तो वहां पे $176 बिलियन का कंपनी के पास ऑर्डर बुक है। Q3 2022 का बात कर रहा हूं मैं, Q3 FY22। मस्त कंपनी लग रहा है, नाइस। उसमें से 66% EV सेगमेंट से है, 33% नॉन EV सेगमेंट से है। तो यहाँ पे क्लियरली ये पता चल रहा है आने वाला टाइम EV सेगमेंट का ही मार्केट होगा। एंड कंपनी का जो रेवेन्यू पहले आता था EV सेगमेंट से वो सिर्फ 1.8% आता था एंड जो कि अभी 23% हो गया है। तो अभी 23% कंपनी का रेवेन्यू EV सेगमेंट से आता है। अरे सुन ध्यान से, मैं जो इन्फॉर्मेशन तेरे को दे रहा हूँ ना, इतना इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता, समझा। घंटों मेहनत करके ये इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया है। ध्यान से अगर सुनेगा तो लाइफ में कहीं पहुंच पाएगा, वरना बस पतंग उड़ाता रह जाएगा, समझा। सॉरी भाई, अब पूरा 100% अटेंशन दूंगा। ओके। एंड कंपनी का जो रेवेन्यू पहले आता था EV सेगमेंट से वो सिर्फ 1.8% आता था एंड जो कि अभी 23% हो गया है। तो अभी 23% कंपनी का रेवेन्यू EV सेगमेंट से आता है। तो कितना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। एंड अगर रेवेन्यू की बात करेगा तो 174 से 4742 मिलियन रुपीस हो गया है EV सेगमेंट से। तो काफी ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। 27x का ग्रोथ है बेसिकली।
एंड कंपनी का मार्केट शेयर भी तो कैसे बढ़ रहा है ईवी सेगमेंट में। डिफरेंशियल गियर अगर देखेगा तो 4.5 से 6.3 हो गया है, एंड अगर स्टार्टर मोटर देखेगा तो 2.5 से 4.6 हो गया है। काफी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है इस कंपनी के अंदर। और इस कंपनी ने एक न्यू सस्पेंशन बनाया है जो कि प्रिडिक्टिव एक्टिव सस्पेंशन है, जिसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है कि व्हीकल को पहले से पता होता है कि आगे किस तरह का रास्ता आएगा, एंड उसी प्रकार गाड़ी अपने सॉकर को एडजस्टमेंट कर देती है ताकि वो रास्ता के लिए ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड कर सके अंदर बैठे हुए पैसेंजर को। तो देख रहा है ये कंपनी कितना ज्यादा इनोवेट करने लग रही है, कितना अच्छा काम कर रही है। तो ये टेक्नोलॉजी हमें ईयर 2025 तक गाड़ियों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी का काफी फायदा होगा। ऑलरेडी कंपनी को इसके ऑर्डर मिलने लगे हैं। कुछ समझ रहा है कि दिमाग के ऊपर से बस सब पार हो जा रहा है? समझ रहा हूँ भाई, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करके पूछ लूंगा ना। अब मैं तेरे को इस कंपनी का नंबर्स के बारे में बताता हूँ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनका अगर तू रेवेन्यू देखेगा तो वहां पे एवरेज 28% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, एंड पिछले एक साल में 35% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। तो देख, पिछले 5 साल का जो एवरेज था 28% है, पिछले एक साल में 35% है, यानी कि कंपनी रिसेंट ईयर में और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। मस्त कंपनी लग रहा है। एंड उसी प्रकार अगर प्रॉफिट का बात करेगा तो 32% का एवरेज प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है, बट पिछले एक साल में 47% का ग्रोथ है। तो यहाँ पे देख, रिसेंट ईयर में अगेन कंपनी प्रॉफिट भी ज्यादा कमा रही है अपने एवरेज से। फ्रूटी पेगा। एक काम कर, फ्रिज में रख दे, नेक्स्ट टाइम आएगा तो पी लेना दोबारा। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 15% के आसपास है। एंड कंपनी का अगर R&D के अंदर इन्वेस्टमेंट देखेगा तो वहां पे देख कितना ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है कंपनी का R&D में। जैसे जैसे कंपनी का इन्वेस्टमेंट बढ़ता है R&D पे, वहां से कुछ ना कुछ न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट निकल के आता है, एंड उससे कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होता है, एंड उस टाइप के प्रोडक्ट में कंपनी का मार्जिन भी ज्यादा होता है। एंड अगर तू क्वार्टर रिजल्ट देखेगा ना तो वहां पे तेरे को ज्यादा ग्रोथ नजर नहीं आएगा क्वार्टर रिजल्ट्स में। एंड उसका मेजर कारण ये है जो रिसेंटली चिप शॉर्टेज हुआ था ना, सेमीकंडक्टर का जो शॉर्टेज हुआ था पूरी दुनिया में, उसकी वजह से कंपनी का डिमांड थोड़ा सा फॉल हुआ है वहां पे। उसकी वजह से कंपनी को थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है बिजनेस में, जो कि मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में कंपनी वापस रिकवर कर लेगा। बट शॉर्ट टर्म में हमें इसके स्टॉक प्राइस के अंदर भी अच्छा फॉल देखने को मिला है, तो वो एक अच्छी बात है। फ्रूटी पेगा। एंड कंपनी का अगर 9 मंथ्स का परफॉर्मेंस दिखेगा तो रेवेन्यू के अंदर 54% का ग्रोथ है, एंड प्रॉफिट के अंदर 65% का ग्रोथ है। तो देख कंपनी का एफिशिएंसी कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, एंड अगर इस कंपनी का तो बैलेंस शीट देखेगा तो रिजर्व ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता हुआ जा रहा है, एंड कंपनी का जो बोरोइंग्स है, जो लोन है, वो ईयर आफ्टर ईयर कम होता हुआ जा रहा है। तो रिजर्व बढ़ रहा है, बोरोइंग्स कम हो रहा है। कितना पॉजिटिव साइन इस कंपनी के लिए। बट करण, तू इतना होशियार कैसे है, इतना अप टू डेट कैसे रहता है तू? अरे वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है ना, केतन अग्रवाल, उसका स्टॉकहोलिक यूट्यूब चैनल है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। उससे मेरा 2 फायदा हो जाता है। एक तो मैं हमेशा अप टू डेट रह पाता हूँ, एंड दूसरा मुझे नए स्टॉक्स के बारे में जानने का मौका मिलता है। अच्छा, तो मैं भी अभी फॉलो कर लेता हूँ स्टॉकहोलिक को। हाँ अभिनव, अगर तेरे को स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है ना तो तेरे को स्टॉकहोलिक चैनल को फॉलो करना ही पड़ेगा, समझा? अब मैं तेरे को इस कंपनी का रेशियोज के बारे में बताता हूँ। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का रेशियोज देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये समझ ले तू, ठीक है? बिना रेशियोज देखे कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कंपनी को जानने के लिए। कुछ समझ रहा है? तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो करीब 15% का है, एंड वो भी हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़ जाए, बट 15% अच्छा मार्जिन होता है। एंड कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो अराउंड 21% है, जो कि अच्छा है। फ्रूटी पेगा। इरिटेट मत कर। एंड कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 18 है, तो यानी कंपनी फाइनेंशियली काफी साउंड है, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग भी 67% है, तो वो भी एक अच्छी पॉजिटिव चीज है। बढ़िया कंपनी लग रहा है, नाइस। एंड कंपनी का बुक वैल्यू देखेगा तो वो 30 है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 21 है। एंड कंपनी का पी रेशियो देखेगा तो 121 का पी रेशियो है, एंड इंडस्ट्री एवरेज को देखेगा तो 19.3 है। तो यहाँ पे इस वक्त कंपनी क्लियरली काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, ये हमें मानना पड़ेगा। एंड कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो करीब 117 का है, एंड कंपनी का करंट शेयर प्राइस करीब 650 रुपए में ट्रेड हो रहा है। तो कंपनी क्लियरली इस वक्त ओवर वैल्यूड है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भी क्लियरली यहाँ पे कंपनी ओवर वैल्यूड है, बट एट द सेम टाइम कंपनी काफी ज्यादा अच्छी भी है। तो कभी कभी तेरे को पता है क्या होता है, जो ऐसी हाई ग्रोथ वाली कंपनीज होती है ना, जिसमें हाई ग्रोथ आ रहा है एंड इन्वेस्टर काफी बुलिश है उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो बहुत कॉमन है कि उस
पर्टिकुलर कंपनी का वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई रहता है ऑल द टाइम, एंड वैसा हमें इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। तो मेरी राय में अगर तेरे को इसका शेयर खरीदना है तो तेरे को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर तेरे को आज दिख रहा है ये कंपनी 121 पी में ट्रेड हो रहा है, हो सकता है 6 महीना या 1 साल के बाद ये कंपनी 200 या 250 का पी में भी ट्रेड हो रहा हो। तो अभी भी कंपनी ओवर वैल्यूड है, बट उस समय और भी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगी। उससे बेटर ये रहेगा कि हम अभी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लें। बट यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना कि तेरे को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा, वरना रिस्की हो सकता है। क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर बड़ा फॉल आना भी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कंपनी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। बट तेरे अभी ना तेरे को कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो तू अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस जरूर करना। मेरा बात सुन के कोई इन्वेस्टमेंट मत लेना, बाद में तेरा पैसा डूबेगा तो मेरे को ब्लेम करेगा, तो यहाँ पे मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तेरे को अपना एनालिसिस, अपना रिसर्च खुद करना है। मैं सिर्फ तेरे को अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया हूँ, एंड अगर तेरे को अच्छा लगे तो तू इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, नहीं करना है तो मत करना, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। बट मैं तेरे को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। देख, इस कंपनी के बारे में मैं अब तेरे को अपनी पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ, ठीक है। सबसे अच्छा चीज इस कंपनी का ये है कि कंपनी का प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, एंड अलग अलग कंट्रीज में भी प्रेजेंस है। तो कंपनी डिफरेंट कंट्रीज में भी डाइवर्सिफाइड है, उनका प्रोडक्ट लाइन में भी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, तो ये काफी पॉजिटिव चीज है। दूसरा, कंपनी फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। इनका इलेक्ट्रिक मोटर बनाना, डिफरेंशियल असेंबली ईवीज के लिए बनाना, या बीएसजी सिस्टम बनाना, ये सब फ्यूचर के व्हीकल में यूज होगा हेवीली, एंड वो कंपनी इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है काफी टाइम से। तो ये एक काफी ज्यादा एडवांटेज रहेगा इस कंपनी के लिए फ्यूचर में भी। फ्रूटी पेगा। एंड ईवी सेगमेंट एक काफी बड़ा इंडस्ट्री है एंड फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अब दुनिया में जितना भी गाड़ी है वो एक एक गाड़ी ईवी गाड़ी से रिप्लेस हो जाएगा अगले 10 या 15 साल में। तो ये समझ ले ये इंडस्ट्री के अंदर कितना ज्यादा डिमांड आने वाला है, कितना ज्यादा ग्रोथ होने वाला है, एंड उसकी वजह से इस टाइप के कंपनी को कितना फायदा मिल सकता है, तो वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ समझ रहा है। एंड सबसे बड़ा बात, कंपनी का जो स्पेंडिंग है R&D में वो काफी अच्छा है, ज्यादा है, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। एंड उसकी वजह से कंपनी न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू प्रोडक्ट के साथ आ पाएगी मार्केट में। एंड कंपनी का ऑर्डर बुक काफी अच्छा है, कंपनी का नंबर्स अच्छा है, मार्जिन अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट के अंदर, सेल्स के अंदर, तो काफी चीजें पॉजिटिव है इस कंपनी के बारे में। एंड ये कंपनी काफी वेल पोजिशन है अपने प्रोडक्ट को शिफ्ट करने के लिए कन्वेंशनल व्हीकल से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल तक, ठीक है। क्योंकि ये कंपनी थोड़ी सी नई है, एंड ये कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है ईवी सेगमेंट में, कंपनी का R&D भी अच्छा है, तो कंपनी इजीली शिफ्ट कर पा रही है कन्वेंशनल व्हीकल से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो ये कंपनी का अच्छा फायदा है। कुछ समझ रहा है। देख, यहाँ पे एक ही टेंशन वाला चीज है कि कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू काफी लो है इस वक्त, एंड कंपनी का मार्केट प्राइस काफी ज्यादा है इस वक्त, ठीक है। तो वो एक टेंशन वाला चीज है। बट अब जो स्टॉक मार्केट गिर रहा है, हो सकता है उसकी वजह से इस कंपनी का शेयर हमें एक बेटर वैल्यू में मिल जाए, थोड़ा सस्ता मिल जाए। तो ये एक पॉजिटिव चीज है, एक अच्छा एंट्री वाला टाइम हो सकता है इस कंपनी के अंदर। एंड अगर तेरे को इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू को थोड़ा सा डिटेल्स में समझना है तो मैंने एक वीडियो बनाया था ऑलरेडी इसके ऊपर। अगर तू नहीं देखा उस वीडियो को तो ऊपर आई बटन से क्लिक करके देख ले, उससे तेरा क्लियर हो जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, जरूर देखना तो उसको, काफी उससे नॉलेज बढ़ जाएगा तेरा, समझ रहा है। तो देख अभिनव, अगर तेरे जगह मेरे को इन्वेस्टमेंट करना होता इस कंपनी में तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करता। एक पर्टिकुलर लेवल में सेट कर लेता कि सपोज अगर ये कंपनी अभी 650 में ट्रेड हो रहा है तो मैं एक टारगेट रख लेता दिमाग में 10% 15% कि सपोज अगर 600 या 550 से अगर कंपनी नीचे गिरा तो मैं एक पोजीशन को कट लॉस कर दूंगा। बट अगर वापस 650 पहुंचा तब मैं वापस खरीद लूंगा। बट 650 से गिर के 550 है तो मैं वापस कट लॉस कर दूंगा। उस टाइप का स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करूंगा इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, क्योंकि मुझे इस कंपनी में अपसाइड बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। जो कंपनी 650 में ट्रेड हो रहा है हो सकता है कि डबल भी हो जाए, क्योंकि कंपनी के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छा है एंड इस कंपनी का प्रोडक्ट लाइन में भी काफी ज्यादा डिमांड बढ़ सकता है, समझ रहा है तू। इसलिए मुझे लगता है इस कंपनी को हमें क्लोजली फॉलो करना बहुत जरूरी है, अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा कैसे? अरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक से अगर तू अकाउंट ओपन करेगा ना अभिनव तो तेरे को 2 फायदा मिलेगा। पहला, एक तो लो ब्रोकरेज ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा तेरा एंड 0 AMC के साथ। एंड दूसरा फायदा, तेरे को पोर्टफोलियो बनाना या तो स्टॉक का कंपैरिजन करना, फंडामेंटल एनालिसिस करना, ये सारे चीज तेरे को सीखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में सब कुछ सीखने को तेरे को मिल जाएगा। अरे ये तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी लग रहा है, आई शुड गो फॉर दिस विदाउट फेल। तो अभिनव, आज मैं तेरे को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, नहीं काफी थक गया होगा तो सुनते सुनते, बट ध्यान रखना
स्टॉक मार्केट काफी पेशेंस वाला प्लेस है। अगर तुम्हें पेशेंस कम है तो स्टॉक मार्केट से एकदम दूर रहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, एंड उसी के बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है। कुछ समझ रहा है? ऐसे किसी का बात सुन के या तो थोड़ा सा एनालिसिस करके थोड़ा 2-4 नंबर देके इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लिया जाता लॉन्ग टर्म। काफी ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है, इंडस्ट्री को समझना पड़ता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखना होता है, कंपनी का ग्रोथ देखना पड़ता है, कंपनी का रेशियोज देखना पड़ता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है। तो हो सकता है तेको ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन लगा होगा, बट ये ध्यान रखना कि एनालिसिस ऐसे ही किया जाता है, यही प्रोसेस है। अगर इससे कम एनालिसिस करके तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि तू अपने पैसा को पानी में फेंक रहा है। इसलिए प्रॉपर एनालिसिस करना किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले बहुत जरूरी है। काफी इंफॉर्मेशन मैं तेको दे चुका हूं, अब तू थोड़ा आराम कर ले। चल अब चलता हूं मैं। अच्छा ये तो बताते जा, अब तू नेक्स्ट कब आएगा? नेक्स्ट अब मैं वीकेंड को आऊंगा, एंड उस दिन मैं तेको एक नई कंपनी के बारे में बताता हूँ। मस्त एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। 800 का इंट्रिंसिक वैल्यू 350 में मिल रहा है। और क्या चाहिए बताओ? यार ये सुन के तो मैं काफी एक्साइटेड हो गया। करण नेक्स्ट टाइम आएगा ना तो बेल दबा देना याद से। तो बिना बेल दबाए आता है तो मेरे को पता ही नहीं चलता है कि तू कब आ गया। सॉरी भाई, भूल गया था। बेल तो मैं दबा दूंगा याद से। अच्छा सुन करण, रूम में ना थोड़ा रोशनी ज्यादा लग रहा है, वो जाते जाते नीचे वाला लाइट बटन दबा देना ना।